Hi everyone. So I welcome each one of you to a beautiful episode. So today we have Krishna with us, who is with us since 2022. So Krishna हमारे साथ Soulzest के साथ May 2022 के साथ से हैं. And today she's an astrologer, she's a numerologist, she's a tarot reader, she's an angel card reader. और लगभग इन्होंने कम से कम हमसे 15 से 20 कोर्सेस हमारे साथ किए हैं. She's done tarot card with us. She's done angel card reading with us, money reiki with us, moksha patram with us, akashic reading with us, money reiki, vision board, chakra healing, crystal ball gazing, crystal healing, as well as astrology, numerology with us. So, Krishna, I welcome you to this beautiful session. Thank you so much for coming over here. And थैंक यू सो मच मैम ये before अपॉर्चुनिटी देने के लिए। Thank you so much. And before we go ahead, I would really request you to please introduce yourself. कि आप before you did all these courses with us, आपका बैकग्राउंड क्या था? आप कहाँ से आ रहे थे? आपने क्या क्या चीजें पहले करी थी? एंड आपकी जस्ट गिव अस अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ. मैम मेरा नाम कृष्णा है। मैं वेस्ट बंगाल से थी और मैं ऑकल्ट में आने के पहले सिर्फ और सिर्फ एक हाउसवाइफ थी जो बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी। कोई ग्रेजुएशन वगैरह का कुछ सर्टिफिकेट्स नहीं था। और फिर लाइफ के कैसे स्टेज पे आ चुकी थी मैं, जिस वक्त ना हस्बैंड का साथ था ना फैमिली का साथ था। दो बच्चे थे, हस्बैंड थे साथ में, बट कुछ था लाइफ में, मतलब ऐसा स्टेज था एक जहाँ पे लाइफ बिल्कुल अंधेरे में जा चुका था। नेक्स्ट मूव मेरा क्या रहेगा वो मेरे को कुछ भी पता नहीं था। एंड सडनली फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने एक आता है एंजल क्लास का एड। और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए, जबकि इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। बट उसने मुझे अट्रैक्ट किया। फिर मैंने वहां पे ज्वाइन किया और मेरी मेंटोर साहिबा मैम से मैं जुड़ी उस वक्त। और मैम के साथ मैंने पहले एंजल्स कार्ड किया। पता नहीं था, उसके पहले मुझे ये भी पता नहीं था कि ऑकल्ट नाम का कोई वर्ड भी होता है। वर्ड तो छोड़ दीजिए, मेरे को वर्ड भी नहीं पता था। और उसके बाद में एंजल्स क्या होते हैं कुछ भी नहीं पता था मेरे को, बिल्कुल जीरो थी मैं इस वर्ल्ड में। साहिबा मैम ने मेरा हाथ थामा और फिर मुझे एंजल्स से पहले मिलवाया। सेकेंड डे पे ही एंजल्स क्लास के मैम ने बोला कि आप लोग मतलब आंखें बंद करोगे और लिखोगे, और जो लिखोगे वो सही होगा क्योंकि वो एंजल्स आपके साथ रहेंगे। तो मैम ने हमें एंजल्स से मिलवाया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। एंजल्स जैसे लगता है बस अब मेरे साथ में ही हमेशा रहते हैं, थैंक्स टू साइबा मैम जो मेरी अर्थ एंजल है। और उन्होंने मुझे एंजल से मिलवाया। उसके बाद मैम के साथ मेरा ऐसा बॉन्ड हुआ कि उसके बाद मैंने मैम के साथ में बैक टू बैक टैरो से लेके अभी तक मतलब क्लासेस कुछ भी आए तो मैम के साथ मेरा चलते रहता है। लास्ट मैम के साथ मेरा आकाशिक तक का अभी तक का जर्नी हुआ है। तो फाइनली मेरे को पता चला कि ऑकल्ट क्या होता है। और जहां मैं खुद एक अंधेरे में थी, आज मैम ने मुझे इस काबिल खड़ा किया है कि मैं आज दूसरों के लाइफ से अंधेरे हटा सकती हूँ। सो थैंक्स टू साई बाबा। थैंक यू. सो कृष्णा, एक बात बताइए, व्हाट अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स, बिकॉज यू सेड कि एंजल्स वाज द फर्स्ट क्लास दैट अट्रैक्टेड यू. सो एंजल्स टैरो से ही आपकी यात्रा शुरू हुई है अकल्ट में. तो एंजल्स क्या अट्रैक्ट कर रहे थे उस टाइम? क्या था एंजल्स टैरो? व्हाट डिड इट अट्रैक्ट? कि अगर मैं कहती हूँ चलो आपकी यात्रा भी एंजल से शुरू हुई, तो टैरो में क्यों आए? व्हाट वाज इट दैट एक माइंड में आता है कि ये टैरो जो है मेरी जिंदगी बदल सकता है, या एंजल्स जो है मेरी जिंदगी बदल सकता है? तो ऐसा क्या अट्रैक्शन पॉइंट था आपकी लाइफ का कि आपको लगा कि हाँ, ये चीज है जो मुझे रास्ता दे सकती है? मैं जब मैंने एंजल्स क्लास ज्वाइन किया उस टाइम पे जब मुझे फील होने लगा कि हाँ एंजल्स मेरे आसपास में है, मतलब कुछ रो भी तो लगता था कि वो आके मेरे आंसू पोंछ रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता था वो सॉल्व करते थे। फिर जो एंजल्स कार्ड्स आपने पढ़ना सिखाया मुझे,
वो एंजल्स कार्ड इतने अच्छे से गाइड करते थे। इसका मैं भी आपको लास्ट वीक का एक बता सकती हूँ एग्जाम्पल। मेरे खुद की फैमिली में मेरा घर का ही बच्चा है जो हॉस्पिटलाइज्ड है, और उसके मतलब कुछ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, उसका पकड़ में नहीं आ रहा था। मैंने एंजल्स कार्ड निकाला उस सिचुएशन में भी, और एंजल्स कार्ड में ही आया कि उसके डॉक्टर्स चेंज करने हैं, डाइट चेंज करना है, और अभी आर्कएंजल फिलहाल वही राफेल का ठीक डेक। हुआ। जी मैम, बिल्कुल। हमने सडन वही किया, मैंने यहाँ से अपनी सिस्टर को कॉल किया, उन्होंने सडन उसका डाइट भी चेंज किया, उसके डॉक्टर्स चेंज किए, उसको सर्जन के पास लेके गए, और फाइनली उसका मतलब बहुत कुछ था, बीमारी सीरियस टाइप का, जो फाइनली राइट टाइम पे डायग्नोज हो गया मैम। तो थैंक्स टू एंजल एंड थैंक्स टू यू। इतना पावरफुल मेरे लाइफ में एंजल्स का हाथ रहता है, सपोर्ट रहता है मैम। और फिर जब मैंने एंजल्स कार्ड उस टाइम पे जहाँ पे मेरे को ऑकल्ट का कुछ भी नहीं पता था, तो एंजल्स जब मेरे सपोर्ट, मुझे इतना सपोर्ट मिला उनसे, तो फिर एक क्यूरियोसिटी हुई कि फिर टैरो भी क्या है, इसके बारे में भी तो कुछ नहीं पता था। और जब टैरो भी किया और उससे लाइफ के छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर मिलने लगे, डे टू डे के आंसर्स मिलने लगे, और सिर्फ मेरे नहीं, फैमिली में फिर सभी के क्यूरियोसिटी होने लगी कि हाँ मेरा कल का दिन बता दो कैसा जाएगा, मेरा ये क्वेश्चन है कैसा जाएगा, मेरा इंटरव्यू है कैसा जाएगा। फिर फैमिली फ्रेंड्स धीरे धीरे सभी को पता चलने लगा कि हाँ ये ऐसा कुछ करती है। तो सभी के कॉल्स आने लगे, क्वारीज आने लगी, और सभी को जब भी बताने लगे और सब कुछ एक्यूरेट होता था, और वापस से वो कॉल आता था कि हाँ कृष्णा सही है। तो मैम एक फेथ बढ़ता चला गया कि हाँ जो सीख रहे हैं, और जो है एक यूनिवर्स जिससे आपने मिलवाया। ये भी नहीं पता था मेरे को कि यूनिवर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मेडिटेशन, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, कुछ भी नहीं बताया था, सब कुछ आपने बताया। और ये सब आज मेरे लाइफ का एक पार्ट हो चुका है, जिसके थ्रू हम दूसरों को भी हील करते रहते हैं मैम। और बाय गॉड ग्रेस सभी के भला हो रहा है मैम, और वो बहुत अच्छा लगता है जब कोई थैंक यू सामने से करने आता है, और बहुत खुश रहता है मैम। बिल्कुल। सो कृष्णा, एक, जबकि ये पूरा का पूरा आप पढ़ रहे थे, एक होता है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट होता है कि यार इस मोमेंट ने, इस एजुकेशन ने, इस इस चैप्टर ने, इस टॉपिक ने मेरी लाइफ का डिग्री, एक एंगल चेंज किया। जैसे अगर मैं मेरे बारे में बात करूं, तो मेरी लाइफ में ऑब्वियसली बहुत सारी मोडालिटीज हैं जिन्होंने मेरा लाइफ का रुख चेंज किया है। बट एक बहुत बड़ा रुख जिसने चेंज किया, दैट वाज हिप्नोसिस फॉर मी। मतलब जैसे ही जब मैंने क्लिनिकल हिप्नोसिस पढ़ा, तो उस चीज ने मेरी जिंदगी को देखने का नजरिया बहुत बहुत चेंज कर दिया। आपके केस में व्हाट हैज बीन दैट ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड, या ट्रांसफॉर्मेटिव टॉपिक, और ट्रांसफॉर्मेटिव थिंग फॉर यू? जैसे एंजल्स और टैरो वगैरह तो मेरे स्टार्टिंग का सारा था। फिर उसके बाद मैंने चक्रास वगैरह पे भी वर्क किया आपके साथ में। फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ के मैंने एस्ट्रोलॉजी किया, सोलजेस्ट पर ही। तो मैं उस टाइम पे मतलब कुछ लगा कि हाँ कुछ एक तो, जब फर्स्ट टाइम यहाँ से वेस्ट बंगाल से खुद दिल्ली के लिए निकले थे आपके इवेंट के लिए, वो मेरा फर्स्ट टाइम का फर्स्ट जर्नी था। इतने दूर और अकेले, एक हाउसवाइफ जो कुछ भी नहीं थी, वो अकेले सूटकेस पैक करके निकल चुकी थी मैम, थैंक्स टू यू। और उसके बाद जब मैंने एस्ट्रोलॉजी किया मैम, उसके बाद में मतलब जो फैमिली कुछ नहीं समझती थी, उनको भी मतलब समझ में आया कि हाँ ये लड़की अब कुछ हो सकती है। और फिर जब आपके यहाँ से मुझे आचार्य का सर्टिफिकेट मिला, बीएनएन के लिए, भृगु नंदी नाड़ी के लिए मैम, तो फिर मैं उस दिन के बाद से मेरे लाइफ का तो मतलब फुल ऑन चैप्टर ही चेंज हो चुका है। और फाइनली अभी एक मुकाम मिला है मैम, जो अभी कोई भी बोल लीजिए जो कभी वैल्यू नहीं देते थे, आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं मैम कि हाँ ऑटोमेटिकली वो मिल रहा है। मैम एक क्या होता है ना, हाउसवाइफ्स को मतलब बाहर वालों से रिस्पेक्ट मिले ना मिले उस चीज का उनको इतना वैल्यू नहीं रहता, रिस्पेक्ट हो, केयर हो, लव हो, उनको अपने फैमिली से चाहिए होता है। और जब एक हाउसवाइफ बस एक हाउसवाइफ ही रह जाती है, तो वो शायद उनको लाइफ टाइम भी नहीं मिलता, वो रोते रोते ही चली जाती है दुनिया से। बट हाँ जब हम लोग खुद को प्रूव करते हैं ना, क्योंकि मैंने प्रॉपरली घर को भी संभाला है, दो बच्चों को भी आज तक भी संभाल ही रही हूँ, और साथ में अपने
जो यूनिवर्स के और आपके ब्लेसिंग से मिला हुआ है, ये नॉलेज, इसके साथ जब दुनिया को हील कर रही हूँ ना मैम, ये खुशी खुद के लिए कि अब कोई मेरे को वैल्यू दे या ना दे नहीं पता, बट हाँ मेरे को पता है कि मुझ में वो वैल्यू है, मेरी वैल्यू है। तो दुनिया से मिले या ना मिले अब उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे को पता है कि हाँ मेरी वैल्यू है। क्या फर्क पड़ता है कोई दे या ना दे मैम, वो असली खुशी है जो अंदर से निकल के आई है, जो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर है, और आपने जिसको अनलॉक किया मैम। I will just say this, you are a true inspiration, Krishna. You are truly an inspiration. ओके, सो कोई एक ऐसा पर्सपेक्टिव इन लाइफ जो चेंज हुआ आफ्टर, आई नो आप बहुत बता चुके हो, बट कोई एक ऐसा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ जैसे मेरा पर्सनली मेरे मेरे लिए है कि जो भी कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, वट एवर इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ माई इनसाइड, वट एवर इज हैपनिंग इनसाइड इज द रिफ्लेक्शन आउटसाइड. सो वॉट इज दैट वन पर्सपेक्टिव अबाउट यू जो बदला है इन सारी मोडालिटीज को पढ़ने के बाद, टैरो को पढ़ने के बाद, एंजल्स को पढ़ने के बाद, एस्ट्रो को पढ़ने के बाद, न्यूमरोलॉजी, एवरीथिंग मनी रहेगी, कि एक ऐसा क्या चीज आप में पर्सपेक्टिव बदला है अब जिंदगी को देखने का? नहीं, लाइफ बस यही सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव है कि लाइफ को देखने का ही नजरिया बदल गया। कहाँ एक वो लड़की थी जो बस दिन भर रोते रहती थी, और दिन भर नहीं, क्योंकि दिन भर तो घर पे काम करना और बच्चों को संभालना रहता था, तो रात में तकिया भिगोते रहती थी। और आज के डेट पे मैम वो लाइफ अब पता नहीं कहाँ पे है, कुछ नहीं पता है अभी तो, मतलब लाइफ वही है, चल रही है सेम पेज पे, बट मैम पता नहीं कहाँ से क्या हुआ लाइफ में। और लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो चुका है, कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगता, बस लगता है कि हाँ ठीक है आज के लिए ये दिन ऐसा है, ये तो निकल ही जाएगा। मतलब पता नहीं मैम कुछ तो चेंज हुआ है, ये तो हम भी नहीं बता सकते क्योंकि वर्ड्स नहीं है मैम इस चीज के लिए, क्योंकि पहले कुछ था और आज कुछ है नहीं, कुछ इशू लगता ही नहीं है, बस है कि हाँ निकल जाता है, यूनिवर्स तो है ही देखने के लिए, एंजल्स तो देख ही रहे, तो अपने को क्या टेंशन लेना है मैम। क्या आपकी इंट्यूशन इंक्रीज हुई है इन पिछले 2 सालों में, जितना आप, जितना मोडालिटीज आप कर रहे हो, जैसे आपने एंजल्स किया फिर बिल्कुल टैरो, मैम। आज की डेट में मैं देखूँ तो 15-20 मोडालिटीज तो आपने हमारे साथ करी हुई है. तो जी क्या मैम। क्या वो इंट्यूशन इंक्रीज हुई है, या इट इज एग्जैक्टली द सेम इंट्यूशन जितना पहले था, या अब आपको, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना आप एनर्जीज के साथ वर्क करते हो आपके क्लेयर्स और बेटर होते रहते हैं. तो क्या क्या नोटिस किया आपने? सच बताए तो इंट्यूशन नाम का भी वर्ड मेरे को पता नहीं था इस वर्ल्ड में आने के पहले, वो भी आपने अनलॉक किया। और आप ही के साथ में इतना मेडिटेशन आपके साथ में हुआ, आपने इतने कोर्सेज करवाए, इतने मेडिटेशन, इतने चक्रास पे वर्क करवाया मैम, उसके साथ में, और अभी आकाशिक का जो क्लास हुआ उसके बाद से तो मैम इंक्रीज बहुत ज्यादा हो चुका है। क्योंकि कुछ होता है जो हम लोग टैरो के साथ में, और टैरो तो हम लोग मैम तभी एग्जैक्टली बता नहीं पाते हैं जब इंट्यूशन हमारा काम करता है, क्योंकि एक कार्ड्स के तो हजार मीनिंग्स आते रहते हैं मैम, तो वो तो फिर इंट्यूशन के साथ में ही आता है। और बाई गॉड ग्रेस में आज तक किसी भी क्लाइंट का मतलब नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया। और हाँ, जो मतलब उनको हेल्प मिलता है वो एग्जैक्ट उनके साथ काम आता है मैम। तो शायद और ये इंट्यूशन पिछले, है। आई वुड से, क्योंकि 15-20 कोर्सेज करें तो मैं ये कहती हूँ कि चलो अगर 2022 से भी आप जुड़े, 2023 तक आप पढ़ ही रहे थे, तो 2023 से लेके 2024 तक अभी ये 1-1.5 साल का सफर रहा है. इस पिछले 1 या 1.25 साल या 1.5 साल का जो भी सफर रहा है, इसमें आपने ऑलमोस्ट कितने क्लाइंट्स को की लाइफ को टच करा है? जस्ट बिकॉज पहले ही मैंने बोला कि बेसिकली हाउस वाइफ हम अभी तक भी है, और साथ में क्लासेस भी करने रहते थे, बट फिर भी 100+ क्लाइंट्स हो चुके हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया वगैरह पे भी जाते रहता था मेरा कुछ कुछ टैरो रीडिंग्स डेली बेसिस पे, या कुछ भी जैसा कि आपने बताया था कि चैनल बनाओ, चैनल पे अपने रीडिंग्स डालो, तो वहां से प्लस मैम फेसबुक पे भी मतलब हम डालते ही रहते थे, साथ में फ्रेंड्स फैमिली है, मतलब फैमिली में भी किसी का अच्छा होता है, फ्रेंड्स में भला हो रहा था तो वो किसी और को बता रहे थे, रेफर कर रहे थे। तो मैम 100+ के अब ज्यादा हो चुके हैं क्लाइंट्स अभी तक। और उनका रिस्पॉन्स क्या है?
मैम टचवुड सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, सभी का पॉजिटिव रिस्पांस आता है कि कभी कहीं से पेस्ट्रीज वगैरह का कुछ पैकेट आ जाए, किसी से फ्लावर्स आ जाते हैं, मैम बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि मम्मा, मतलब ये नहीं रहता कि हाँ वो खाने के लिए आए, बट उन लोगों को भी, मतलब मेरे से ज्यादा बच्चों को खुशी होती है कि मेरी मम्मा इस लायक है। मतलब मैम वो खुशी कुछ और ही होती है फिर क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है मैम। सो कृष्णा एक बात बताओ, जब आप क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, अभी तक से हम थ्योरी नॉलेज लेते थे, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि क्लास में आपने एंजल्स में भी हमने किया है, प्रैक्टिकल किया, हमने आकाशिक में भी प्रैक्टिकल किया है, मगर वो एक लिमिटेड टाइम पर आप प्रैक्टिकल करते हो, बट ज्यादातर थ्योरी क्लासेस आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। बट जब आप रियल वर्ल्ड में आ रहे हो, मतलब रियल वर्ल्ड में जब आप क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो, थ्योरी क्लास और प्रैक्टिकल क्लास या प्रैक्टिकलिटी, इज इट सिमिलर और बहुत डिफरेंट है ऑफ व्हाट यू कवर्ड इन योर थ्योरी पार्ट? मैम प्रैक्टिकल में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती है, क्योंकि एक फेज होता है जो लाइफ का हम लोग खुद झेल कर आए हुए हैं प्रैक्टिकल में। साथ में जब आपके साथ में इतना सारा थ्योरी सीखने को मिला, कर्मा क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, यूनिवर्स क्या है, मेडिटेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, इन सब के साथ में क्लाइंट्स को हैंडल करना बहुत इजी रहता है मैम, क्योंकि उनको हम समझ पाते हैं। क्योंकि किसी को भी हील करने के लिए, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको पहले समझना जरूरी है। वरना वर्ड्स तो कोई कुछ भी बोल के चला जाए, बट हम उनके अंदर में क्या फीलिंग्स है उनको समझना बहुत जरूरी रहता है, जो कि शायद आपके साथ में मैम बहुत अच्छे से ये क्लियर मेरा हो चुका है, बहुत अच्छे से ये अनलॉक हो चुका है। तो क्लाइंट्स को हम बहुत अच्छे से पहले समझ लेते हैं, उनके साथ में थोड़ा, मतलब अच्छे से कन्वर्सेशन होता है थोड़ी देर के लिए एज फ्रेंड। इसके बाद में फिर उनको हील करना में बहुत इजी हो जाता है बाय एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से कुछ थोड़ा सा कहीं पे रह गया तो उसको टैरो के साथ में हम लोग समझ लेते हैं। कभी बहुत हाथ में घड़ी पहने हुए तो उनको वो भी बता देते हैं कि भाई साहब आप ये घड़ी मत पहनो, ऐसा है वैसा है मैम। तो मैम सारे कुल मिला के मॉडलिटीज एक मिला क्लाइंट के आता है बहुत तो अच्छा उसको एक लगा है। कंप्लीट पैकेज दे देते हो कि अच्छा बेटा तू जी चल, मैम, आगे ताकि से। उसका भला होना ही होना है ना, कोई ऑप्शन नहीं रहता कि हाँ कुछ बाकी रह जाए। अभी इतना कुछ यूनिवर्स ने दे के रखा है तो मैम अगला का वो सब कुछ परोस देते हैं हम भी फिर। ग्रेट। अच्छा, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समबडी जो आज खुद एक वो कृष्णा बनी हुई है, जो अभी सोच रही है कि क्या मैं स्पिरिचुअलिटी में जाऊं ना जाऊं, क्या मैं एंजल्स टैरो, मनी रेकी, मोक्ष पत्रम, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब करूं ना करूं, उसके लिए क्या एडवाइस? बिकॉज सी, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि मेरा ये बिलीफ सिस्टम है कि आप, मेरे लिए, फॉर मी, मैंने हमेशा एक चीज अपने सारे स्टूडेंट्स को बोली है कि देखो, मेरे को टीचर गुरु मत बोलो। मैं को ट्रैवलर हूँ तुम्हारी जर्नी में, मेरी जर्नी में कोई, मेरी मेंटर मेरे को ट्रैवलर रही हैं, मैं आपकी जर्नी में को ट्रैवलर रही हूँ, आज आप किसी और की जर्नी में को ट्रैवलर हो, तो वी ऑल आर सीनियर इन फेथ। हम सिर्फ कुछ सालों के एक्सपीरियंस से बड़े हैं, मगर सालों का मतलब ये नहीं है कि फ्रीक्वेंसी, हो सकता है कि आपने मेरे से लेट शुरू किया, मगर आपकी फ्रीक्वेंसी मेरे से हायर हो सकती है। ठीक है। मैंने किसी से सीखा तो हो सकता है मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत लो भी हो उनके कंपैरिजन, या मेरी फ्रीक्वेंसी उनसे ऊपर भी हो सकती है। वी डोंट नो, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में कौन पीछे से कितना काम करके आया हमें नहीं मालूम है। ठीक है ना? तो आप, क्योंकि आज एज वाइज कह लो, नंबर वाइज कह लो, कि इतने साल हो गए अब आपको एक्सपीरियंस करते हुए, सो सीनियर इन फेथ होकर आज आप क्या एडवाइस दोगे टू पीपल हु आर जस्ट थिंकिंग ऑफ लर्निंग ऑल दिस? मैम इतना तो पता है कि मेरे जैसी लाखों कृष्णा भरी पड़ी हुई है, और उनको सच में नहीं पता रहता है कि क्या करना और नहीं करना। बट हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ तो करना है, पहले ये आप डिसाइड कर लो कि आपको कुछ तो करना है, खुद से करना है। क्योंकि जो खुद से खुशी होती है ना,
भले कुछ भी अमाउंट है, बट वो जो खुशी आपको देती है ना, वो हस्बैंड से मांग के और किसी और से लेके वो खुशी नहीं रहती है सपने पूरे करने के लिए। और जब आप अपने पैसों से अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं ना, फैमिली में किसी के कुछ पड़ा और हस्बैंड से पैसे मांगने की जगह जब आप खुद अपने पैसों से वो चीज गिफ्ट करते हो ना, तो वो खुशी कहीं और ही, मतलब किसी और लेवल की हो जाती है। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, जिनको हल्का सा भी लगे कि हाँ वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो जाए, जिनके सामने अचानक से स्क्रॉल करते हुए फेसबुक पे, यूट्यूब पे कभी भी ऑफर आ जाए, प्लीज उस ऑफर को डिनाई मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और स्पेशली मेरी मेंटर, मेरी गुरुमा, जिन्होंने मेरी जर्नी को बदला और मेरी जर्नी का एक नाम भी दिया, कैन आई से आई कैन तक का। ये एंड नाउ ये टाइटल तो 100% कृष्णा, आई डोंट थिंक सो ये टाइटल अभी तक से किसी और को मैंने शायद दिया हो। कैन आई टू आई कैन की जो जर्नी आपकी है, मुझे वो कृष्णा नहीं भूलती जो अवार्ड फंक्शंस पर आई थी और ट्रेन से आई थी, जिसका 24 घंटे पहले फंक्शन से, 24 नहीं, 72 आवर्स, क्योंकि 48 आवर्स की तो आई थिंक आपकी जर्नी थी, कुछ ऐसे ही था, 36 आवर्स की जर्नी थी आपकी। तो 72 आवर्स पहले तक हमें ये नहीं पता था कि कृष्णा ट्रेन पे चढ़ भी रही है कि नहीं चढ़ रही है। और हमें सिर्फ एक ही चीज थी कि जिस टाइम वो चढ़ गई दैट मीन्स वो आ रही है, वरना वो नहीं आ रही है। तो ऐसा नहीं था कि आप आना नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं था। बट उस टाइम पर वो बच्चे छोड़कर, एक था कि वो लड़की आज तक घर के बाहर नहीं गई है, वो कैसे आएगी इवेंट पर। और जब वो कृष्णा आई, वो कृष्णा में जो पहला कदम, एक स्टेप उठा अवार्ड फंक्शंस के लिए, वो पहला कदम जो उसने उठाया अपनी जिंदगी को, कहते हैं ना, एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर, ये देखने के लिए कि मैं कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलती हूँ तो मेरी लाइफ कितनी एक्सपैंड होती है, वो एक मेरे सामने भी एक नई कृष्णा बनकर आई थी। तो सीरियसली वो ये जो टाइटल मैंने आपको उस दिन दिया था, कैन आई टू आई कैन, ये तो आपका ही है। उस दिन जो मैंने पंख निकाले थे ना अपने घोंसले से, और जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैम, आज प्राउडली हम खुद के लिए भी बोलते हैं, यस आई कैन। तो हम तो सभी से रिक्वेस्ट करेंगे मैम कि हर कोई आपको ज्वाइन करे, ताकि कृष्णा नहीं, वो खुद जो है ना वो बन पाए, खुद को प्रूफ कर पाए कि हाँ वो कुछ कर सकती है, और वो भी बोले एक दिन, यस आई कैन। सो कृष्णा, ये जो जर्नी आपकी रही है, मतलब बहुत सारे मोमेंट्स में आपने मुझे भी इंस्पायर किया है, और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। बट जब 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 मैं आपका कोई पोस्ट देखती हूँ, जब मैं कभी आपकी कोई वो देखती हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार, जब कभी मुझे भी ऐसा लगता है ना कि यार ये चीज ठीक नहीं जा रही, ये चीज ठीक नहीं जा रही, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कहीं ना कहीं डेफिनेटली यू इंस्पायर मी। सो ये बात मैं आपको इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि बहुत बार आपने आपने मुझ बीइंग अ मेंटर मैं ये बात कह रही हूँ कि आपने लिटरली मुझे भी इंस्पायर किया है। एंड आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। मैं आई रियली विश कि आप 100 नहीं, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 लोगों की लाइफ को टच करो, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। और ये जो यात्रा आपकी एज अ मेंटर शुरू हुई है, ये जो यात्रा आपकी एज अ रीडर, एज अ कंसल्टेंट शुरू हुई है, ये एक रिमार्केबल जर्नी है हमारे लिए भी। हम बहुत प्राउडली इस चीज को कहते हैं दैट यस, कृष्णा इज अ चाइल्ड, इज अ फैमिली ऑफ सोल्जेस्ट। सो थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग बहुत सारी कृष्णास जो कहीं ना कहीं घर के किसी कोने पर आज ये सोच रही है कि क्या मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं आप पक्का उनको इंस्पायर कर रहे हो। थैंक यू सो मच मैम, आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया, और थैंक यू। साथ में आप ही के ब्लेसिंग्स के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं मैम, और आप ही ने हाथ
पकड़ के आगे बढ़ा है, तभी हिम्मत हुआ, अदरवाइज कभी नहीं ये पॉसिबल होता मैम। थैंक आपने यू। जो साथ दिया वो मेरी फैमिली ने भी नहीं दिया था मेरा। तो थैंक यू सो मच मैम, लॉट्स ऑफ Thank you ग्रेटिट्यूड। so much, Krishna, for being here. And thank you so much for bringing so much of change in your life. And thank you for having that faith in Soul Zest. Thank you for having that faith in me and the teachers of Soul Zest. So thank you so much. यू मैम।